नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 12 बज चुके हैं। न्यूज 50 की शुरुआत करेंगे। पहले तो फटाफट 50 खबरें आपके सामने और फिर जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी हम सीधा वहां चलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और यूपी के राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रजातंत्र तभी सफल है जब न्याय व्यवस्था मजबूत और निष्पक्ष है। योगी ने कहा, कानून शासक से भी बड़ा होता है, उसे शासकों का शासक कहा जाता है और जब भी लोकतंत्र पर संकट आया तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च मापदंड स्थापित किए हैं। इलाहाबाद एयरपोर्ट पर महिला नेता ने की पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश। पीएम ने पीछे हटकर महिला को रोका। आज देश की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। जम्मू के उधमपुर में बनाई गई है 9 किलोमीटर से भी लंबी टनल। सुरंग के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी उधमपुर के बट्टल बालियान में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सुरक्षा के वहां पुख्ता इंतजाम। योगी सरकार पर हमला करते हुए प्रशांत भूषण ने भगवान कृष्ण पर की विवादित टिप्पणी। भगवान कृष्ण को बताया ईव टीजर। प्रशांत भूषण ने कहा, रोमियो सिर्फ एक महिला से करता था प्यार, लेकिन कृष्ण करते थे छेड़खानी। क्या एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम एंटी कृष्णा स्क्वाड रखेंगे योगी? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का पीछा करने वाले 4 लड़कों को जमानत मिल गई है। कल हुई थी गिरफ्तारी। डीयू में एक ही कॉलेज के ये 4 छात्र हैं। बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त नशे में किया केंद्रीय मंत्री की कार का पीछा। ईवीएम के डेमो पर मध्य प्रदेश की मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना की सफाई। वीवीपैट से सिर्फ बीजेपी की पर्ची निकलने की बात गलत है। सलीना सिंह का दावा, हंसी मजाक में कही थी एक ही पार्टी की पर्ची निकलने की बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बैलेट पेपर से उपचुनाव कराने की मांग की। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी बिजली की कीमतें। बिजली के दाम में करीब 9.48% का इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतें 10 अप्रैल से लागू होंगी। किसानों को मिलने वाली बिजली की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ गई है। 13.32% की बढ़ोतरी हुई है। उद्योग को मिलने वाली बिजली सिर्फ 5% महंगी हुई। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर भारतीय महिला से बदसलूकी जांच के नाम पर कपड़े उतारने के लिए कहा गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मांगी रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। बेटे एन लोकेश को बनाया मंत्री। चुनाव आयोग ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का समय बढ़ाया। सोमवार शाम 6 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। शनिवार और रविवार की छुट्टी की वजह से आयोग ने नामांकन के समय में राहत दी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने की थी समय सीमा बढ़ाने की गुजारिश। दिल्ली में रैली के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाने पर अरविंद केजरीवाल हुए नाराज। नारेबाजी करने वालों को बताया पागल। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का बयान, पीएम मोदी की लोकप्रियता से डर गए हैं केजरीवाल, इसीलिए ईवीएम पर उठा रहे हैं सवाल। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस के 140 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। उत्तरी दिल्ली में 7, पूर्वी दिल्ली में 6 और दक्षिणी दिल्ली में 8 मौजूदा पार्षदों को टिकट मिला है। चाय बेचने वाली कौशल्या देवी भी लड़ रही है एमसीडी चुनाव। कस्तूरबा नगर वार्ड से एनसीपी ने दिया उनको टिकट। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में छापेमारी। शाहदरा में 2 जगहों से हथियार के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हैदराबाद में पकड़े गए 61,74,000 रुपए के पुराने नोट। बदलवाने की फिराक में थे 2 व्यक्ति। श्रीलंका ने भारत के 38 मछुआरों को छोड़ दिया है। स्वदेश वापसी के बाद सभी पहुंचे तमिलनाडु। यूपी के शाहजहांपुर में युवक का सिर मुंडवाने के आरोप में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। पीड़ित ने सीएम को लिखी थी चिट्ठी। यूपी के बदायूं में छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने पर कोतवाल सस्पेंड। आईजी ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के अमेठी में फरियादियों से पांव दबाने वाले पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो गया है। शिकायत लेकर चौकी आने वाले से करवाता था मालिश। यूपी के मुरादाबाद में शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। यूपी के कन्नौज में शराब की दुकान में महिलाओं ने तोड़फोड़ की। शराब माफियाओं की भी जमकर पिटाई की। यूपी के हापुड़ में शराब ठेका बंद करने को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं का हंगामा। शराब ठेके में आग लगाई। भोपाल में बीजेपी के स्थानीय नेता पर तलवार से हमला, मौके पर ही मौत। बीजेपी नेता के साथी को भी बदमाशों ने गोली मारी, अस्पताल में वो भर्ती। दिल्ली के शास्त्री नगर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर फायरिंग हुई। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है पुलिस। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से 2 बाइक चोर गिरफ्तार हुए हैं। महंगे शौक पूरे करने के लिए ऑन डिमांड चुराते थे बाइक। दिल्ली के संगम विहार में शातिर बाइक चोर गिरफ्तार हुआ। निशानदेही पर 9 बाइक्स भी बरामद हुई। नोएडा में बीटेक के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 23 साल के मधुर एमिटी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे थे। नोएडा में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। ससुराल वालों पर आरोप है दहेज में प्लॉट की मांग कर रहे थे। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर कैंटीन कर्मचारी ने दिव्यांग यात्री से बदसलूकी की। नाराज यात्रियों ने कैंटीन में तोड़फोड़ की।
बीमा और अन्य पेमेंट में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी है। करीब 15 लाख ट्रक सड़क से हट गए हैं। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 21 IAS और 30 IPS अधिकारियों का तबादला हुआ है। 12 PPS अफसर भी बदले गए हैं। चंडीगढ़ में 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियां बैन हो गई है। करीब 600 सरकारी गाड़ियों पर भी असर इसका है। हरियाणा के जींद जेल में वार्डन का अश्लील डांस वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड किया गया। चंडीगढ़ से सटे मोहाली में 1.5 किलो हेरोइन जब्त हुई है। नाइजीरिया के 2 नागरिकों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के शामली में रिटायर्ड फौजी के घर पर डकैती, घर वालों को बंधक बनाकर 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लूटे। यूपी के संभल में एक व्यक्ति ने पत्नी की दादी को मारी गोली, पत्नी को साथ न भेजने पर उससे नाराज था। यूपी के संभल में 25 फीट गहरे कुएं में गिरे किसान को बचा लिया गया है। 5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। उज्जैन की एक कॉलोनी में भयंकर आग लग गई है। लकड़ियों से यह आग फैल गई, कई घरों को नुकसान पहुंचा, एक कार भी जल गई। झारखंड के धनबाद में जिला परिषद के कर्मचारियों ने नगर निगम के JE को पीटा। तालाब को लेकर विवाद चल रहा था। हरियाणा के कैथल की एक मस्जिद में 35 साल की महिला से रेप, रिक्शा चालक पर रेप का आरोप है।